हरे कृष्णा। आओ प्रिय आत्मा, कुछ सत्संग चर्चा करके मानव जीवन के मूल्यों को समझें और जहाँ कहीं किसी क्षेत्र में भूल गलती हो रही है, समय रहते उसके लिए पश्चाताप करें। हमारे सभी आध्यात्मिक महापुरुष इस बात को हमें समझाते हैं कि भयंकर से भयंकर अपराध भी पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। और वर्तमान युग का नाम कलिकाल है। इसमें सबसे श्रेष्ठ साधन नाम जप बताया गया है। बहुत बार पहले भी चर्चा आई, आज भी याद दिलाऊं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। लेकिन वो काम ना हो कि मुंह में राम और मन में संसार। वो दोहरी नीति कामयाब नहीं होती कभी, किसी की नहीं हुई आज तक, होने की भी नहीं किसी की। कुछ सनातन सूत्र हैं, सदा से चले आ रहे हैं, सदा के लिए हैं। एक सूत्र है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहि। इस संसार में सदा सब कुछ है, लेकिन जो वांछित कर्म नहीं कर पाते, आवश्यक कर्म नहीं कर पाते, वो रह जाते हैं। और ये शब्द जाल इतना महान और इतना भयंकर है, इतना भयानक है, इसमें फंसा हुआ आदमी नहीं निकलता। अच्छे ज्ञानपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग कई बार, परंतु जीवन में प्रयोग ना होने से उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। बहुत बारीकी से इस बात पर ध्यान करना हमारा सबका कर्तव्य है। लेकिन बारीकी से ध्यान कब कर पाएंगे? जब ये अल्प विकसित बुद्धि पूर्ण विकसित हो जाएगी, इसकी स्थूलता नष्ट होकर सूक्ष्मता आ जाएगी इसमें, और नाम जपते जपते निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अंतःकरणों के निर्मल होते ही प्रभु दर्शन में विलंब नहीं होता। अंतःकरण एक नहीं होता, अंतःकरण चार होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। अंतःकरणों में जब तक पवित्रता नहीं आती, अशुद्धि रहती है, तब तक सभी साधन भजन दिखावे के होकर रह जाते हैं। झूठ छल कपट दिखावट बनावट, अंधविश्वास रूढ़िवाद पूर्वाग्रह दुराग्रह, इनका नंगा नाश हो रहा है बहुत ऊंचे तक। प्रत्यक्ष अनुभव करें आप इस चीज का। और समय रहते करवट बदलें। इस वर्तमान माया मोह से ऊपर उठने का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय नाम जप है। और वो कब है? जब मन की रुचि जागृत हो जाए, उसमें मन को चस्का पड़ जाए नाम जपने का, फिर गैप खत्म हो जाता है।
शरीर काम करता रहता है और मन जाप में लगा रहता है। आप चाहे किसी वर्ण के हों, किसी जाति बिरादरी के हों, किसी देश धर्म के हों, ये नियम सब पर लागू होता है। तो कभी कभी एकांत में बैठकर वर्तमान चल रहे जीवन की गतिविधियों को चेक करें। क्या रुझान है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, जीवन में कितनी सफलता मिली है, जीवन से संतुष्टि है या नहीं है, कोई अभाव तो महसूस हो रहा जीवन में। तो ये सब हमें चेक करना है, प्रतिदिन करना है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास की। कोई भी काम उपयुक्त लगन के द्वारा अगर किया जाए तो उसमें सफलता अति शीघ्र मिल जाती है। और इसके विपरीत अगर मन में कुछ है, कहने में कुछ है, करने में कुछ और ही है, विषमताओं में घिरे हैं, तो फिर कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमसे दूर नहीं हो सकते कभी, हम भले ही प्रभु से दूर हों, प्रभु हमसे दूर नहीं हो सकते। आत्मनिवेदन करें, शरण ग्रहण करें, विवेक जगाएं, निष्काम कर्म सिद्ध करें और संपर्क में आने वालों को भी साथ लेकर चलें। स्वार्थों से ऊपर उठें, स्वार्थपूर्ण कार्य भी करें, लेकिन परमार्थ भी अवश्य करना है, उसके लिए भी समय दें। जियो और जीने दें, जियो और जीने दो, बहुत लाभकारी सूत्र है। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35 96 9 00 54 725। ओम शक्राय नमः।